नंबर 11 में है फाइंड द सम। ए में है 7 8 5 6 7, इतने डिजिट को सम करना है यानी कि जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सबसे पहला जो नंबर है उसे हम लिखेंगे 7 8 5 6 7। उसके बाद इस नंबर को पीछे से लेंगे 6 2 4 3, इधर से 0 4। ऐसे जब हम लेंगे तो फिर हमारा कभी गलती नहीं होगा। 6 और 7 कितना हो गया 13 का 3 कैरी 1, 6 7 7 2 8 8 4 12 का 2 1 5 1 6 और 4 12 का 0 और 8 1 9 19 12 12 का 2। नंबर बी में है हमारा 3 6 0 0 7 9। उसके बाद इस नंबर को पीछे से लिखना शुरू करेंगे 3 8 7 2 8 0 5 2 9 5 7। इस तरह से लिखने से कभी गलती नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। 12 में है फाइंड द डिफरेंस, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 4 0 6 7 8 और इधर का जो है पीछे से ही लेंगे जैसे कि हमने सम में लिया था। ए से कैरी लेके हो जाएगा 18, तो ये हमारा हो गया 21,790। बी में है हमारा 1 2 5 3 8 0, इधर से वैक्सिंग लेंगे 6 7 0, इससे कैरी लेकर मिल जाएगा 10 10 में से 2 गया 8 7 7 में से 5 गया 2, ये हमारा हो गया 48,528। तो देखिए 13 नंबर पर है फाइंड। ए में 751 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 26,285। इसे देखते हैं को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,672। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं तो मेरा मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर 1000 लिख दिए, अब लिखेंगे 594, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 और 1 जा 4, तो इस तरह से हमारा आसान हो गया। तो हमारा आ जाएगा इतना आंसर। 14 नंबर पर है डिवाइड करना। तो इसमें से कितना डिवाइड करेंगे जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको छोटा करेंगे जिससे हमारा डिवाइड आसान हो जाए। सबसे पहले लिखेंगे 6 8 4 3 6 y 12 कर देंगे। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 6 हो गया 16, तो 2 8 जा 16। तो हमारा थोड़ा छोटा हो गया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 3 4 2 1 8 और इसे हम किससे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं क्योंकि जब दोनों कट जाता है तो अपने मन से यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5703।
बी नंबर में है 3 4 3 2 को डिवाइड 52, तो इसे भी छोटा करते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारा क्या हो गया 1 7 1 6 y 26। तो अब इसे करते हैं। 6 बार में हो जाएगा 1 5 6। फिर लग जाएगा हमारा 6 बार में 1 5 6 और हमारा पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 66 आंसर। यहाँ आते हैं 7 2 0 0 0 डिवाइड 60। तो हम पहले 0 से 0 काट देते हैं। अब देखते हैं और इधर का दोनों 0 चला जाएगा इधर, तो हमारा हो जाएगा 1200 आंसर। 15 नंबर पर है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, कि ए नंबर पे 81 इंटू 18 करेंगे तो इससे भी 18 आता है। 2 इंटू 9 करेंगे तो इसका भी आंसर 18 आता है। 2 6 करते हैं तो इसका भी आंसर 18 आता है। 6 इंटू 3 करते हैं तो इसका भी आंसर 18 आता है। 9 इंटू 2 करते हैं तो इसका भी आंसर 18 आता है। और 18 इंटू 1 करते हैं तो इसका भी आंसर 18 आता है। इनके इसके ऑल फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 एंड 18। इसके ऑल फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 और 18, इसके ऑल फैक्टर्स हो गए। 13 में है, इसे देख लेते हैं। पहला तो हो गया 1 इंटू 30 बराबर 30। फिर देखते हैं 2 इंटू 15, 2 से भी मल्टीपल है। 3 इंटू 10 13। 5 इंटू 6 6 इंटू 5 10 इंटू 3 इंटू 2 और 30 इंटू 1, यानी कि इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 13। तो ये ऑल फैक्टर्स हो गए 30 के। हमारा 16 नंबर है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि ये 5 वैसे नंबर जो सबसे पहले आता है उनसे मल्टीपल होता है। तो देखिए क्या करते, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4 4 इंटू 5। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 4 8 12 16 20। ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल। 10 में वैसे ही करेंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 10 20 30 40 और 50। ये होगा हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल। देखो 17 नंबर पर है राइट द HCF ऑफ, यानी कि ए नंबर पे 12 एंड 16, 12 और 16 का HCF बताना है। तो क्या करेंगे हम 12 और 16 का साथ में काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 16। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4। अब हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन है ये हमारा 2, ये दोनों कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2। दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 आंसर। बी में वैसे ही करते हैं 15 और इधर 35। तो देखिए इसे लगाते हैं, सबसे पहले छोटे डिजिट से लगाते हैं, तो 3 5 जा 15। अब तो सिर्फ 5 से ही लगेगा। अब देखते हैं, ये 3 से नहीं लगेगा, 4 से, फिर 5 से लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 5 7 जा 35, फिर 7 से लगेगा, 7 1 जा 7, तो हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 5 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 1, 5 इंटू 7 इंटू 1, यानी कि कॉमन क्या है हमारा 5 और 5 कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, यानी कि 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5। 18 नंबर पर है राइट द एलसीएम ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, ए में 8 एंड 12, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 8 और 12 लिखेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारा कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही कटेगा और 3 से सिर्फ एक ही कटेगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर बी नंबर पर है 18 और 45। तो अगर 2 से लगाते हैं तो 2 के टेबल में 45 नहीं आता है, इसीलिए हम 3 से लगाएंगे, तो 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 15 बार में लगा। और उसके बाद फिर आते हैं 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब कोई नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 80 और 18 5 जा 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो हमारा 19 नंबर पे है सिंप्लीफाई, यानी कि इसे बोर्ड मास के नियम के अनुसार बनाना पड़ेगा। बोर्ड मास आपने पहले साथ पढ़ा होगा, BODMAS। बोर्ड B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इसी अनुसार हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड है, यानी कि सबसे पहला काम यहाँ डिवाइड का होगा। तो देखो 13 प्लस 6 डिवाइड 2, यानी कि 6/2 प्लस 5 इंटू 4, तो 2 से हम 6 को काट देंगे, 2 3 जा 6, तो अब हमारा हो जाएगा 13 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन होगा, तो मल्टीप्लाई हमारा यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 3 प्लस 5 4 जा 20। अब क्या है, सारा प्लस हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो 20 नंबर पे है ऐड। ये ऐड कौन सा है, फ्रैक्शन वाला ऐड। तो देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 7/9 प्लस 9 1 जा 9, 9 और 9 में कितना जोड़ेंगे 2, तो हो जाएगा 11/9 प्लस 1/9, तो हमारा 9 9 9 तीनों का एलसीएम 9 ही हो जाएगा, इसलिए हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 1 जा 9, तो ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 11, क्योंकि सभी का एलसीएम 9 ही है, प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा 11 1 12, और 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, तो 19/9। तो इसे जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो देखो, तो हमारा हो जाएगा आंसर 2/1/9। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है,
15 है और यहाँ 25 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब नहीं कटेगा तो क्या हो गया, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 75। तो 15 5 जा 75, तो 5 2 10, 25 3 जा 75, तो 3 7 जा 21। तो हमारा हो जाएगा 31/75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31/75 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में है हमारा सब्ट्रैक्ट। ये सिंपल सब्ट्रैक्ट नहीं है, यह क्या है, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ दोनों में क्या है 16 सेम है, तो जब सेम रहता है तो एलसीएम भी हमारा सेम हो जाता है, और यहाँ हो गया 16। तो जब सेम हो गया तो 9 और 3 को हम उतार देंगे, तो हमारा 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6/16 हो जाएगा। तो इसे हम छोटा कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है 3/8। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लाया जाता, तो यही पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में है हमारा 4 3/1/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो 4 3 जा 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 13/4 माइनस 8 × 8 प्लस 3, तो 11/8 हो जाएगा हमारा। तो 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, तो हमारा आ जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है 8। तो क्या करेंगे 4 2 जा 8, 2 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 8 1 जा 8, तो ऊपर हो जाएगा 11। तो 26 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 15/8। चूंकि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर करेंगे। तो देखो 8 को 15 में डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 1 जा 8 और नीचे बचेगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 22 में है हमारा राइट द डेसिमल एज कॉमन फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या करना है, 0.1 जो दशमलव के रूप में है उसे हमें फ्रैक्शन के रूप में करने के लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ता है। तो क्या है, पहले 0.1 है ए नंबर में, तो हम क्या करेंगे इसे एक फ्रैक्शन के रूप में लेने के लिए एक लाइन खींचेंगे। फिर एक जो दशमलव है इसको हटा देते हैं, तो दशमलव जो हटाते हैं तो इसी के जगह पर इसका क्या आता है 1 आ जाता है, और इसके बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो एक हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, किसी भी डिजिट के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है और दशमलव हमारा खत्म हो गया, इसीलिए हमारा हो जाएगा 1/10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10। तो देखो यहाँ पे क्या है 0.03, तो इसे भी हम क्या करते हैं फ्रैक्शन के शेप में ले आते हैं और इसी का दशमलव हटा के क्या लिखते हैं, 3 के पहले 2 0 है इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधे हम लिखेंगे दशमलव का 1 और इसके बाद 2 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/100। सी में देखो 1.01 है, तो इसका दशमलव हटा के हमने यहाँ 1 लिखा और इसके बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो हम 2 0 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101/100। तो यहाँ पर क्या है 0.007, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने इसे फ्रैक्शन का शेप दिया, दशमलव हटा के दशमलव की जगह पर क्या दिया 1 और इसके बाद कितने डिजिट 3 डिजिट, तो हम लिखेंगे 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/1000। नंबर 23 है, अ बंडल कंटेन्स 162 5 रुपीज नोट्स, हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक नोट का बंडल है जिसमें 162 पीस का बंडल है जो 5 रुपीज के फॉर्म में है। तो अब बताना है कि टोटल नोट में मिलाकर कितने रुपए हुए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो बताना है कि हमारे बंडल में कितने पीस नोट है। तो हम लिखेंगे अ बंडल
contains notes is equal to 162 पीसेज। यानी कि हमारे बंडल, नोट के बंडल में कितने पीसेज है? 162 पीस नोट है। तो अमाउंट हमारा क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू 5 रुपीज नोट्स ईच। यानी कि सब कितने, किस चीज के फॉर्म में है? 5 रुपीज नोट के फॉर्म में है ईच। तो अब हम लिखेंगे टोटल मनी इन बंडल इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 162 यानी कि पीस कितने? 162 और क्या चीज के फॉर्म में है? 5 रुपीज के फॉर्म में। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। 162 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 810 रुपीज।